हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद दिए गए थे एवं 10 अनुसूचियां। इस अधिनियम के प्रावधान थे अखिल भारतीय संघ का निर्माण। तो अखिल भारतीय संघ के निर्माण के लिए इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत सम्मिलित होने थे एवं 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। इन दोनों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतें अपनी स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित हो भी सकती थी और नहीं। देशी रियासतें इस संघ में सम्मिलित नहीं हुई, इस कारण से अखिल भारतीय संघ का निर्माण नहीं हो पाया था। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था एवं 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें से सर्वाधिक सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। इस अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसमें परिसंघ एवं प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा कर दिया गया था, जिसमें 3 अनुसूचियों का निर्माण किया गया था: परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई एवं संघीय न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया, जिसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। देश की मुद्रा पसाक पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसकी स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में कोलकाता से मुंबई में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया था। निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। पहले सांप्रदायिक निर्वाचन सिख, ईसाइयों, यूरोपियों तक सीमित था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। इसी अधिनियम में भारत परिषद का अंत किया गया। भारत परिषद लंदन में भारत सचिव की सहायता के लिए परिषद थी, उसका इस अधिनियम के द्वारा अंत कर दिया गया। भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया 1937 में एवं 2 नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और सिंध प्रांत। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार कर दिया गया। 10% जनसंख्या को अब मत का अधिकार मिल गया था। अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, इसमें कोई प्रस्तावना नहीं दी गई थी एवं जब भारत का संविधान निर्माण हुआ था तो इस अधिनियम को कुछ संशोधनों के साथ भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा ये था भारत शासन अधिनियम 1935। अब हम इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये सबसे विस्तृत अधिनियम था जिसमें संघीय न्यायालय, आरबीआई, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ के निर्माण का प्रावधान किया गया था, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों एवं 6 कमिश्नरी क्षेत्रों को सम्मिलित होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों का स्वैच्छिक था। या तो वे अपने आप को स्वतंत्र रख सकती थी या संघ में सम्मिलित हो सकती थी, लेकिन देशी रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र रखा और इस संघ में सम्मिलित नहीं हुई। इस कारण से 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। इसमें 321 अनुच्छेद थे एवं 10 अनुसूचियां थीं, जिसे भारतीय संविधान में कुछ संशोधनों के साथ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1937 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कराए गए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1937 में कराए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। इसमें कोई भी भारतीय सम्मिलित न होने के कारण इस कमीशन का विरोध किया गया था। फ्रेंड्स, ये था हमारा 1935 का अधिनियम एवं उससे संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा से संबंधित प्रश्न करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो का प्रश्न था, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।